बब्बर खालसा के नार्को टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। जी हां, पंजाब पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और सबसे बड़ी बात, इन तीनों की गिरफ्तारी बिहार के मधेपुरा से हुई है। रिपोर्ट देखिए। बिहार के मधेपुरा में पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां उसने आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के 3 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये तीनों आतंकी नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पंजाब पुलिस ने इनको धर दबोचा। अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर अभियान चलाया गया। टीम ने उनको महदपुरा बिहार के डिस्ट्रिक्ट में से गिरफ्तार किया 3 लोगों को। और अगर हम देखें, ये करणदीप जो है यादव, मुकेश कुमार यादव और साजन सिंह, तो इन लोगों के बब्बर खालसा के साथ लिंक्स सामने आए, स्पेशली करणदीप यादव के। तो जैसे ही उनको लेके आएंगे हम प्रॉपर रिमांड लेंगे और मेरे को उम्मीद है कि उनसे बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस एरिया को और इस रीजन को हमें काफ़ी उस पर लाइट थ्रो करेंगे। इससे पहले बब्बर खालसा इंटरनेशनल और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के गठजोड़ की जानकारी सामने आई थी, जिसके जरिए महाकुंभ मेले जैसे बड़े धार्मिक आयोजन पर हमले की साजिश रची जा रही थी। लेकिन इस साजिश का पर्दाफाश होते ही बब्बर खालसा के आतंकी लाजर मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब इस आतंकी मॉड्यूल की जांच UP ATS को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल वही खालिस्तानी आतंकी संगठन है जिसने बीते दिनों चंडीगढ़ में रिटायर्ड प्रिंसिपल की कोठी पर हुए ग्रेनेड बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी। और अब इस खालिस्तानी आतंकी संगठन के तार UP से लेकर बिहार तक जुड़ने से सेंट्रल एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं और अब इस मामले से जुड़ी जांच में कई बड़े खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कि इस बैठक में रामनवमी की तैयारी को लेकर और साथ ही जो राम जन्मभूमि है, जो अयोध्या मंदिर के दूसरे और तीसरे तल का काम है, उसमें तेजी लाने को लेकर चर्चा होगी। रिपोर्ट देखिए। श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मणिराम छावनी में दोपहर 3 बजे ये बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज करेंगे। इसके अलावा बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती महाराज के साथ सभी सदस्य और DM शामिल होंगे। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। बैठक में इन मुद्दों पर होगी चर्चा। रामनवमी के भव्य आयोजन पर चर्चा होगी। मंदिर के पहले और दूसरे तल के बचे काम को जल्द पूरा करने पर मंथन होगा। 201 फुट पर राम मंदिर पताका लहराने पर चर्चा होगी। परिसर में स्थापित होने वाले मूर्तियों की तिथि पर भी मंथन होगा। मंदिर निर्माण से संबंधित लेखा जोखा पेश किया जाएगा। इससे पहले ट्रस्ट की बैठक नवंबर महीने में हुई थी, जिसमें मंदिर निर्माण में मिले दान और खर्च पर चर्चा हुई। इस बार की बैठक में मंदिर के दूसरे और तीसरे तल की अद्यतन स्थिति के साथ परकोटा के तहत बन रहे दूसरे देव मंदिरों का निर्माण, ट्रस्ट की ओर से दर्शनार्थियों को प्रदान की जाने वाली जन सुविधाओं सहित दान और खर्च पर मंथन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यमन से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी वायुसेना ने यमन में एयर स्ट्राइक किया है। हूती विद्रोहियों के ठिकाने को निशाना बनाया गया है। 13 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। यमन में अमेरिका की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है और ये एयर स्ट्राइक जो है हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर की गई। अमेरिका की तरफ से 13 लोगों के मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो देखिए, अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया है। हूती विद्रोही जो लगातार हमले कर रहे थे, उन पर ये एयर स्ट्राइक अमेरिकी वायुसेना की तरफ से किया गया है और उसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि अब तक 13 लोगों की मौत भी हो गई। हूती विद्रोहियों को ये बड़ी चेतावनी अमेरिका की तरफ से दी गई है। यानी आप समझ लीजिए, एयर स्ट्राइक अमेरिका की तरफ से किया गया है और हूती विद्रोहियों के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। 13
हूती विद्रोहियों की मौत की खबर भी सामने आई है। यमन में एयर स्ट्राइक के बाद ट्रंप का एक पोस्ट भी सामने आया है। हूती विद्रोहियों को चेतावनी दी है ट्रंप ने और कहा अब समय खत्म हो गया है, आज से हमले बंद कर दे हूती। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर नरक की ऐसी बारिश होगी जैसी आपने पहले कभी देखी नहीं होगी। मैंने आज अमेरिकी सेना को यमन में हूती आतंकवादियों के खिलाफ एक निर्णायक और शक्तिशाली सैन्य अभियान शुरू करने का आदेश दिया है। हम तब तक भारी घातक बल का प्रयोग करेंगे जब तक हम अपना उद्देश्य हासिल नहीं कर लेते हैं। और ये पोस्ट यमन में एयर स्ट्राइक के बाद ट्रंप ने किया, यानी अब यमन के खात्मे की बात ट्रंप कर रहे हैं। एयर स्ट्राइक की गई है और अब यह कह दिया गया अब भी हमले बंद नहीं हुए, इसके बाद इसका खामियाजा हूती विद्रोहियों को भुगतना पड़ेगा। नरक की ऐसी बारिश झेलनी पड़ेगी जो आज तक उन्होंने देखी नहीं है। हाँ, होलिका दहन वाली रात में गुजरात की कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाने वाले बदमाशों के खिलाफ अब डबल एक्शन शुरू हो गया है। अहमदाबाद की सड़कों पर खुलेआम तलवार लहराने वाले और गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस ने उन्हें पकड़ा और जबरदस्त तरीके से सबक सिखाया। तो वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद नगर निगम ने बुलडोजर एक्शन भी शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके में 13 मार्च गुरुवार की रात सड़क पर उपद्रवी तत्वों का आतंक दिखा। राहगीरों पर रॉड से हमला और वाहनों में तोड़फोड़ करने की घटना सामने आई। अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नाबालिग समेत 14 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार के बाद बदमाशों का पुलिस ने जुलूस भी निकाला। जुलूस को बदमाशों की करतूत का गवाह रहे लोगों ने भी देखा। पुलिस की टीम ने बदमाशों पर डंडे भी बरसाए। बदमाश पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए। हुड़दंगियों पर पुलिस कार्रवाई के बाद अहमदाबाद पुलिस की प्रशासन हो रही है। लोगों ने पुलिस की पिटाई और जुलूस को वैध ठहराया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बदमाशों को सड़क के बीच लाया जाता है। आसपास लोगों की भीड़ भी मौजूद होती है। पुलिस दनादन बदमाशों पर लाठी बरसाना शुरू कर देती है। बदमाश दर्द से करा उठते हैं। पुलिस ने आतंक मचाने वालों की घर के बाहर सड़क पर डंडों से पिटाई की। पुलिस ने जहां उड़दंगियों का सड़क पर जुलूस निकाला, वहीं प्रशासन ने बदमाशों की अवैध संपत्ति पर चोट किया। उनकी अवैध संपत्ति को प्रशासन की टीम ने जमींदोज कर दिया। देखिए कैसे प्रशासन की टीम बदमाशों की अवैध संपत्ति पर हथौड़े चला रही है। बदमाशों के उपद्रव से लोगों में भयंकर गुस्सा था और बदमाशों पर एक्शन को लेकर पुलिस की सराहना हो रही है। पुलिस के मुताबिक कारोबारी प्रतिद्वंद्विता में वारदात हुई है। फूड स्टॉल लगाने को लेकर पंकज भावसार और संग्राम सिकरवार के बीच विवाद चल रहा था। पंकज भावसार ने साथियों को संग्राम